वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे कि साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की सही विधि क्या है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी और इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और माता सावित्री तथा सत्यवान का स्मरण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई 2026 को सुबह 5:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 मई को रात्रि 1:30 पर। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त शाम 7:05 पर। पूजा के लिए सबसे शुभ समय सुबह 7:12 से 8:24 तक माना गया है। अभिजीत मुहूर्त भी पूजा के लिए उत्तम रहेगा। राहुकाल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा, इसलिए इस समय नया शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। पूजा के लिए आपको चाहिए कच्चा सूत या कलावा, सिंदूर, रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, पान के पत्ते, नारियल, फल, मिठाई, भीगे हुए काले चने, सुहाग की सामग्री, पानी का कलश, लाल या पीले रंग का कपड़ा और वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक। यदि संभव हो तो सावित्री सत्यवान की तस्वीर भी रख सकते हैं। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है तो वहीं जाकर पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो गमले में लगाए गए छोटे बरगद के पौधे की भी पूजा की जा सकती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान के जल में गंगाजल अवश्य मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ और शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं यदि 16 श्रृंगार करके पूजा करें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, रोली और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। वट वृक्ष में सिंदूर चढ़ाएं और माता सावित्री का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय कच्चा धागा पेड़ के चारों ओर लपेटा जाता है। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा की जा सकती है। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से की गई परिक्रमा से अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें कि परिक्रमा हमेशा सीधी दिशा यानी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। धागे को बीच में तोड़ना नहीं चाहिए और बचा हुआ धागा वहीं पेड़ में लपेट देना चाहिए। परिक्रमा पूरी होने के बाद वट सावित्री व्रत कथा सुनें। फिर माता सावित्री और सत्यवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद वितरित करें। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या पहली बार यह व्रत रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। अगर किसी कारण से पहले व्रत छूट गया हो तो दोबारा भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत से जुड़ी यह जानकारी